कुछ दिन बाद मसीह यीशु के कफरनहूम नगर लौटने पर वहां ये समाचार फैल गया कि वो लौट आए हैं। वहां इतनी विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई कि कहीं कोई स्थान शेष न रहा, यहाँ तक कि द्वार के सामने भी नहीं। और मसीह यीशु पवित्र शास्त्र से शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को उनके पास लाए, जिसे 4 व्यक्तियों ने उठाया हुआ था। भीड़ के कारण वे मसीह यीशु के पास पहुंचने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने जहां मसीह यीशु थे वहां की कच्ची छत को हटाकर वहां से उस रोगी को बिछौने सहित नीचे उतार दिया। उनके इस विश्वास को देख मसीह यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। वहां मौजूद कुछ शास्त्री अपने मन में ये विचार करने लगे, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पापों को क्षमा कर सकता है? मसीह यीशु को अपनी आत्मा में उसी क्षण ये मालूम हो गया कि वे इस प्रकार सोच विचार कर रहे हैं। मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित करते हुए प्रश्न किया, आप अपने मन में इस प्रकार सोच विचार क्यों कर रहे हैं? लकवे के रोगी से क्या कहना सरल है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या ये, उठो, अपना बिछौना उठाकर चले जाओ? किंतु मेरे ऐसा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा का अधिकार है। तब मसीह यीशु ने लकवे के रोगी को आज्ञा दी, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, अपना बिछौना समेटो और अपने घर चले जाओ। वो उठा और तत्काल अपना बिछौना समेटकर उन सब के देखते देखते वहां से चला गया। इस पर वे सभी चकित रह गए तथा परमेश्वर की वंदना करते हुए कहने लगे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तब मसीह यीशु दोबारा सागर तट पर चले गए। एक विशाल भीड़ उनके पास आ गई और वे उन्हें शिक्षा देने लगे। मार्ग में मसीह यीशु ने हलफयास के पुत्र लेवी को कर चौकी पर बैठा देखा। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी, मेरा अनुगमन करो। वो उठे और उनके साथ हो लिए। जब मसीह यीशु लेवी के घर पर भोजन के लिए बैठे थे, अनेक चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्ति मसीह यीशु तथा उनके शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। एक बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए थे। मसीह यीशु को अपराधी व्यक्तियों के साथ भोजन करते देख व्यवस्था के शिक्षकों ने, जो वास्तव में फरीसी थे, उनके शिष्यों से प्रश्न किया, ये चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्तियों के साथ क्यों खाता पीता है? ये सुन मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित कर कहा, वैद्य की जरूरत रोगी को होती है, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं। मैं धर्मियों का नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने आया हूँ। यूहन्ना के शिष्य तथा फरीसी उपवास कर रहे थे। कुछ ने आकर मसीह यीशु से प्रश्न किया, ऐसा क्यों है कि यूहन्ना तथा फरीसियों के शिष्य तो उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य नहीं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या कभी वर के रहते हुए उसके साथी उपवास करते हैं? जब तक वर उनके साथ है वे उपवास कर ही नहीं सकते। किंतु वो समय आएगा जब वर उनके मध्य से हटा लिया जाएगा, वे उस समय उपवास करेंगे। किसी पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र का जोड़ नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा करने पर नए वस्त्र का जोड़ सिकुड़कर उस पुराने वस्त्र की पहले से अधिक दुर्दशा कर देता है। कोई भी नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखता, अन्यथा खमीर होकर दाखरस मशकों को फाड़ देती है। इससे दाखरस भी नाश हो जाता है और मशकें भी। नया दाखरस नए मटके में ही डाला जाता है।